हूं। ऑनरेबल चेयरमैन सर, जो जंगल है, जंगल में पेड़ है, जीव जंतु है, आदिवासी समाज है, नदियां है, वाटर कैचमेंट एरिया है, सब कुछ है, लेकिन इसके नीचे दबी हुई करोड़ों अरबों रुपए का जो मिनरल्स है, स्वाभाविक है कि किसी का ध्यान जीव जंतु, प्राणी, पशु पक्षी और लोगों पर नहीं जाएगा। जो इसके नीचे दबा हुआ करोड़ों अरबों रुपए का जो मिनरल है उस पर जाएगा। आप देखेंगे 90% कोल जो है इन्हीं ट्राइबल बेल्ट्स में नीचे दबे हुए हैं। 80% ऑफ अदर मिनरल्स, आप आयरन ओर ले लीजिए, बॉक्साइड ले लीजिए, वो यहां पर दबा हुआ है। तो प्रश्न ये उठता है कि जितने भी, जहां पर भी संसाधन रिच होता है, बहुत पैसे होते हैं संसाधन के रूप में, वहां के जो रहने वाले लोग हमेशा गरीब और प्रताड़ित क्यों होते हैं? ऑनरेबल चेयरमैन सर, ऐसा नहीं है कि भू अधिग्रहण के लिए कोई नियम कानून नहीं बना है, कई सारे कानून बने हैं। पेसा कानून बना है, ट्राइबल राइट्स एक्ट है, 5th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है और बहुत सारे हैं। हसदेव का ही अगर मैं उदाहरण दूं तो 23 ब्लॉक्स में से 14 ब्लॉक्स ऐसे हैं जो नो गो जोन में आते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर धड़ल्ले से चल रहा है। तो ग्राम सभा को अनुमति देनी होती है कि वहां पर भू अधिग्रहण हो जाए। ग्राम सभा को या तो फर्जी तरीके से किया जा रहा है या फोर्स तरीके से किया जा रहा है। जो मान नहीं रहे उनको सस्पेंड कर दिया जा रहा है ताकि अधिकारियों के हाथ में आ जाए और फिर अधिकारी उसको रेगुलर कर दे। जो परिवार इसके विरोध में आता है उस पर नाइट टाइम पे रात में रेड किया जाता है, उनको डिटेन किया जाता है, लीगल तरीके से हरासमेंट किया जाता है। ऑनरेबल चेयरमैन सर, बात ये कहते हैं कि भाई इससे नौकरी आएगी, संपन्नता आएगी। आप मुझे मैं सदन को ये अवगत कराना चाहता हूं कि आप उनका जमीन ले लेते हो, वहां पर नौकरी लेके आते हो। आप ये बताइए कि कितने प्रतिशत लोग या कितने लोग हैं जो टेक्निकली क्वालिफाइड है या उस व्हाइट कॉलर जॉब के लिए सुटेबल है? आप तो जाते हैं वहां पे जॉब के लिए, बाहर के लोग आते हैं व्हाइट कॉलर जॉब और टेक्निकल जॉब के लिए, फिर उनको क्या जॉब मिलता है? उनको मिलता है लेबर का जॉब, और वो भी डायरेक्ट नहीं मिलता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है, कॉन्ट्रैक्टर के अंदर लेबर होता है। आप विस्थापन के नाम पर उनको 1 BHK का कमरा देते हैं, 1 BHK, तो एक तरफ आप उसका घर ले लिए, जॉब ले लिए, उसका जमीन ले लिए, 1 BHK का आप कमरा दे दिए, कॉन्ट्रैक्टर के अंदर एक वेज दे दिए। 1 लाख करोड़ के आसपास DMF फंड्स है, जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड्स है। हम क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था बनाए, ऐसा उदाहरण पेश करें जिसको देखकर जहां अच्छा घर हो, जहां उनको नौकरी मिले, उनको मान सम्मान मिले, जिनको देखकर हर ग्राम सभा खुद ही खुद कहे कि भाई आओ यहां पर कंपनी लगाओ, फैक्ट्री लगाओ और हमारा विकास करो। ये लोग इसलिए नहीं प्रभावित होते हैं नक्सलिज्म से इसलिए प्रभावित नहीं होते कि उनको उनकी आइडियोलॉजी पसंद है, वो इसलिए प्रभावित होते हैं इसलिए